अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप सभी का स्टडी आईक्यू जुडिशरी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मद्रास हाईकोर्ट का एक ऐसा निर्णय जहां पे राइट टू प्राइवेसी बिटवीन स्पाउसेस को डिस्कस किया गया है। पति पत्नी के बीच में क्या राइट टू प्राइवेसी आ सकता है, क्या निजता का अधिकार एक पति और पत्नी के बीच में भी एग्जिस्ट कर सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आपको पता ही होगा कि हमारी भारतीय संस्कृति में पति पत्नी को एक सिंगल एंटिटी माना जाता है। अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट भी एग्जिस्ट करता है और माना जाता है कि कैसे दो जिस्म एक जान है वगैरह वगैरह। इनफैक्ट अगर हम लोग लॉ के कॉन्टेक्स्ट से भी बात करें तो भारतीय साक्षी अधिनियम में, इंडियन एविडेंस एक्ट में ऐसे प्रोविजंस रहे हैं जो कि कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज को प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन की कैटेगरी में रखता है। तो यानी कि हम लोगों ने एक अलग सेंटिटी प्रोवाइड कर रखी मैरिज को या मैरिटल वाले रिलेशनशिप को, स्पाउसेस की रिलेशनशिप्स को। तो इस सिचुएशन के अंदर अगर एक पति अपनी वाइफ का फोन चेक करके कोई एविडेंस गैदर करता है तो क्या उसे कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकता है क्या, उससे आज के केस में डिस्कस करने वाले हैं, इसी बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप लोग मेरे सोशल मीडिया हैंडल से कनेक्टेड नहीं है तो कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी और इंस्टाग्राम पर भी। इसके अलावा अगर आप फ्यूचर में जज बनने में इंटरेस्टेड हैं या फिर आपने एक डिसीजन लिया है फ्यूचर में जज बनने का, तो आपके लिए आया है P2I बैच नंबर 10 जिसमें आप एनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है जिसपे आप क्लिक करिए एंड यूज माय कोड APP फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट एंड माय पर्सनल गाइडेंस। ये बैच में आपको P2I नाम इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की कॉम्प्रिहेंसिव रूप से तैयारी होगी। तो P2I यानी कि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक आपका साथ रहेगा ये बैच। इसके अलावा यहाँ पे 16 स्टेट्स की कवरेज होती है एंड नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में। इसके बारे में थोड़ा मैं आपको और बताऊंगी, बट अभी एज ऑफ नाउ हम बात करते हैं केस के बारे में। केस ने पार्टीज का नाम छुपा रखा है बिकॉज ऑफ प्राइवेसी रीजंस अगेन। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में दो लोगों की शादी होती है, दोनों को हम लोग आर और बी बोल देते हैं, ठीक है। दिस इज हस्बैंड एंड दिस इज वाइफ। इन दोनों की शादी होती है, शादी से दो बच्चे भी होते हैं, दो गर्ल्स भी पैदा होती हैं। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में कुछ समय बाद हस्बैंड अपनी वाइफ से अलग होना चाहता है और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए एप्लीकेशन फाइल करता है। ग्राउंड्स बताता है कि ये मेरे साथ में क्रूअल्टी कमिट करती है, मेंटल हरासमेंट करती है और साथ ही साथ इसका अडल्ट्री वाला सिचुएशन भी है, इसका किसी और के साथ बाहर चक्कर भी चल रहा है। क्या बेसिस पे आप कह रहे हो कि चक्कर चल रहा है, तो ये अपनी वाइफ के कॉल डिटेल्स को सबमिट करता है। कॉल डिटेल्स आपने कहां से निकाले, तो ये बताते हैं कि कैसे इन्होंने जियो की ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला है। अच्छा, जिनको नहीं पता, ऑफिशियल वेबसाइट से एक पर्सन अपने कॉल डिटेल्स निकाल सकता है। आपके फोन पे एक ओटीपी आता है, उस ओटीपी को आप बताओगे, आपके पास आ जाएंगे। तो वाइफ का फोन लिया, ओटीपी जो आया उसको डाला और उसके बाद में डिटेल्स निकाल दी। अब क्या ये जो कॉल रिकॉर्ड्स या जो डेटा इसने निकाला है, क्या उसको कोर्ट ऑफ लॉ एडमिसिबल मानेगा या नहीं मानेगा, इसके ऊपर बात हो रही है। शादी 2003 में हुई थी और अभी 2024 तक आते आते बात यहाँ पे तोड़ने वाली बात हो गई है। नवंबर का ही जजमेंट है, तो क्या ये ली जाएगी या नहीं ली जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मद्रास हाईकोर्ट ने हेल्ड किया था कि प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है। केएस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया था 2017 में, जहां पे कहा गया था आपके आर्टिकल 21 जो आपका जीने का अधिकार है उसमें राइट टू प्राइवेसी भी शामिल है। लेकिन क्या राइट टू प्राइवेसी हमारे स्पाउसेस के रिलेशनशिप के बीच में भी आने वाली है? तो मद्रास हाईकोर्ट ने कहा बिल्कुल, एक जो हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप है ट्रस्ट फैक्टर के ऊपर बेस्ड है। अगर ये सब चीजें हमने अलाउ करी तो ये चीजें बहुत ज्यादा हो जाएगी, ट्रस्ट, मिसट्रस्ट, फोन चेक करना, ये इस रिलेशनशिप की सैंक्टिटी को क्वेश्चन भी करना। इसके अलावा और भी टेक्निकल बातें इस पर्टिकुलर केस में आई है और क्या क्या आई है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस के अंदर दो सेक्शंस का भी जिक्र हुआ था, सेक्शन 63 और सेक्शन 39 और भारतीय साक्षी अधिनियम। 39 बात करता है एक्सपर्ट ओपिनियन की, 63 बात करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की एडमिसिबिलिटी के बारे में। यहाँ पे बता रखा है 63 में कि अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एडमिसिबल कराना है तो आपके पास में एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट जो है वो एक दो पार्ट में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए सर्टिफिकेट वो करता है पर्सन जो कि खुद सबमिट करना चाहता है, पार्ट बी जो है वो साइन किया जाता है एक्सपर्ट के द्वारा, वो एक्सपर्ट जो कि 79A ऑफ IT एक्ट में बता रखा है। यहाँ पे कोर्ट ने नोटिस करा कि तमिलनाडु में 79A वाले एक्सपर्ट्स है ही नहीं। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट को बताया गया कि आप ये एक्सपर्ट्स अलॉट कीजिए क्योंकि अदरवाइज कोई भी जस्टिस अटेन नहीं कर पाएगा। और अगर हमारे पास एक्सपर्ट नहीं है तो हम इस केस के तह तक पहुंच नहीं पाएंगे। बिना एक्सपर्ट के सिग्नेचर के एविडेंस पर रिलाई करना भी कहीं ना कहीं अनफेयरनेस हो जाएगी। तो सबसे पहले तो ये जो एक्सपर्ट्स हैं जो 79A ऑफ IT एक्ट में है बहुत ही लिमिटेड है, काफी सारे स्टेट्स में है भी नहीं। तो सबसे पहले तो इंश्योर करना है कि सारे के सारे एक्सपर्ट्स हर जगह पे हो सफिशिएंट नंबर में कि किसी को भी सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर करवाना है तो करवा सके। यहाँ पे एडिशनल बातें बताई गई थी, तमिलनाडु गवर्नमेंट को गाइडलाइंस दी थी कि कैसे एक्सपर्ट अपॉइंट करना है, कैसे इन चीजों को स्मूथ बनाना है वगैरह वगैरह। बट अगर हम लोग इस चीज को हटा भी दें तो क्या यहाँ पे अगर सर्टिफिकेट प्रॉपर हो जाता, सब हो जाता, तो उसके बाद में क्या ये जो एविडेंस हस्बैंड ने निकाला है उस पर रिलाई किया जा सकता क्या कोर्ट के द्वारा?
तो कोर्ट ने कहा नहीं, ये चीज नहीं की जा सकती, आपने जिस तरीके से एविडेंस को ऑब्टेन किया है बहुत ही गलत तरीका है, और अगर एक लेजिटिमेट तरीके से आप ये कॉल डिटेल्स निकालते तो एक अलग बात होती, बट इसके ऊपर रिलाय नहीं किया जा सकता। इसके अलावा राइट टू प्राइवेसी हर पर्सन का मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, और स्पाउसेस के बीच में भी राइट टू प्राइवेसी एग्जिस्ट करती है, सिर्फ कॉल डिटेल्स के मामले में नहीं, बहुत सारी चीजों में। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक महिला कंफर्टेबल नहीं है अपने हस्बैंड के सामने कपड़े बदलने में, तो हस्बैंड उसको फोर्स नहीं कर सकता कि मेरे सामने चेंज करो। इस तरह की बातें भी बताई गई कि कैसे कैसे राइट टू प्राइवेसी हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में भी एग्जिस्ट करती है। ऐसा नहीं कि आपने शादी की है तो आप अपनी पत्नी को या पति को ओन कर रहे हो। अगर उस पर्सन को कोई भी चीज अपनी बॉडीली इंटीग्रिटी के हिसाब से लगती है, अपनी प्राइवेसी के हिसाब से लगती है, तो वो इंसान प्रैक्टिस कर सकता है। और इसके अलावा शादी की बुनियाद ही ट्रस्ट पे होती है, विश्वास पे होती है। अगर हम लोग ये चीजें अलाउ करेंगे तो ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे और मिसट्रस्ट वाली सिचुएशन होगी। तो यहाँ पे सेट असाइड किया गया पहले वाले कोर्ट का ऑर्डर और कहा राइट टू प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट ही है, और उसमें स्पाउसल प्राइवेसी भी शामिल होगी, और ऐसा एविडेंस जो ऑब्टेन किया गया है इलीगल मीडियम से या फिर गलत तरीकों से, उसको हम इनएडमिसिबल ही डिक्लेयर करेंगे। इसके अलावा आप एनरोल कर सकते हो इस बैच में, जो कि मैं आपको बता रही थी, P2I बैच नंबर 10। यहाँ पे आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की ही तैयारी करवाई जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, एंड कोड यूज करना मत भूलना APP मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट होता है बैच रिलेटेड और कोई भी क्वेरी हो। इसके अलावा यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर जो आपके सामने है 7, एक सेकेंड चला ही गया, गिव मी अ सेकेंड। आप कॉल कर सकते हो 764000 एंड 3000 पे। एक और तरीका है बैच में एनरोल करने का, और वो ये है कि आप स्टडी IQ जुडिशरी गूगल पे सर्च कर सकते हैं। फर्स्ट लिंक आप ओपन करते हैं, बाय नाउ में आप जाओ, ऐड प्रोमो कोड करो एंड अप्लाई APP कोड, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। क्या आप इस पर्टिकुलर जजमेंट से अग्री करते हैं या नहीं करते हैं, उसे भी कमेंट में जरूर बताना, और आपका क्या ओपिनियन इस पर्टिकुलर जजमेंट पे ये भी बताना। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।